brought to you by Bajaj Freedom. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन बाद अखिलेश यादव ने अब आयोग पर नए आरोप लगा दिए हैं। अखिलेश का आरोप है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की सांठगांठ से जानबूझकर पिछड़े वर्ग से आने वाले वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। संसद परिसर में 18 अगस्त की सुबह पत्रकारों से बात करते हुए कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने यह दावा किया। इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग के उस दावे को भी खारिज किया था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अब तक वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर हलफनामा दायर नहीं किया है। उन्होंने इसे लेकर अपने मेल की रिसीट की प्रतियां पत्रकारों को सौंपी। क्या क्या कहा है बारी बारी से आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले उनसे उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया था, मगर उन्होंने कहा कि इससे जरूरी मुद्दा अभी वोटर्स से जुड़ा है। देखिए, एक उपराष्ट्रपति थे यहाँ, वो कहाँ है? नए बन जाएंगे, अच्छी बात है। अभी क्या फैसला लेंगे हम लोग वो अलग बात है, बैठ करके फैसला लेंगे हम लोग भी। खैर, उससे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाहता था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट्स हैं ये देख लीजिए आप, और मैं भी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत करके आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात यह है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है। पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं, पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूं। आ गया कागज। आपने देखा, मीडिया से बात करते करते ही अखिलेश यादव के पास वो कागज भी आ गए जिन्हें वो पत्रकारों के साथ साझा करने की बात कर रहे थे। इसके बाद अखिलेश ने इन कागजात की प्रतियां वहां मौजूद पत्रकारों को बांटी, जिसके विजुअल्स आपको अभी मेरी बगल वाली विंडो में नजर आ रहे होंगे। उन्होंने कहा ये रिसीट है, ये एफिडेविट यानी हलफनामे के साथ है। इसके बाद वो उन डॉक्यूमेंट्स में से एक कागज को कैमरा पर दिखाते हैं और कुछ बताते भी हैं। अब आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, शिवरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट, हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाए गए, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाया। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें, उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन दस्तावेजों के हवाले से अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कहने पर कार्रवाई करता है, विपक्ष के कहने पर नहीं। बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कुछ कथित सबूत पेश किए थे। उनके बताए आंकड़ों में अखिलेश की लोकसभा सीट कन्नौज का भी नाम था। जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने यह जवाब दिया। देखिए, मैं अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे कहा है, हालांकि वो वीडियो मुझे ढूंढना पड़ेगा, वीडियो जो एक विधायक कह रहे हैं कि मैंने वोट बनवा लिया, मैंने वोट कटवा दिए बीजेपी के। अगर मैंने वोट कटवा दीजिए मान लीजिए,
तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं अधिकारी? मैं तो यही तो कह रहा हूं ना, डीएम, एसडीएम और जिन लोगों ने वोट काटे उन पे कार्रवाई कर दो आप। अगर मैंने वोट कटवाए हैं तो आप कटवाइए, आप उनकी कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप? और 17, 19, 22, 24 जब से बीजेपी की सरकार आई, अगर एक भी अधिकारी हटता हो, आप ये तय करते हैं कि बीएलओ किस जाति के होंगे। हालांकि वो अनुराग ठाकुर जी कुछ प्रेस कर रहे थे वो, और उन्होंने कुछ कन्नौज को लेकर के भी कहा। हालांकि हमारे अगर ठाकुर पहले लगा दें, ठाकुर अनुराग कर दें या अनुराग ठाकुर कर दें तो मतलब बदल जाता है। अगर हम यूपी में कहें कि ये ठाकुर अनुराग हैं या कहें अनुराग ठाकुर, तो दोनों का मतलब अलग अलग है। अगर डिलीट हुए हैं वोट समाजवादी पार्टी की वजह से, तो फर्जी वोट डिलीट हुए। विधायक बीजेपी की छिबरामऊ के उनके अपने बूथ पर बहुत फर्जी वोट थे, 200 से ज्यादा हमने डिलीट कराए हैं। इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव आयोग के लिए काम करने वाले अधिकारियों को लेकर कुछ मांगे रखते हैं। बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये अधिकारी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। अखिलेश ने आरोप लगाए कि चुनाव आयोग जाति के आधार पर अधिकारी कर्मचारी नियुक्त करते हैं। मांग केवल इतनी है, हमारी मांग केवल इतनी है कि एक तो जाति के आधार पर बीएलओ मत लगाइए, जाति के आधार पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर मत बनाइए। आप तय कर लेते हो कि कौन अधिकारी सूट करेगा। आप उत्तर प्रदेश का आंकड़े निकलवाइए आज, और मैं आप सबसे कह रहा हूं, सबसे कि आज आप आंकड़े निकलवाइए कि चुनाव होगा तो किस अधिकारी के अंडर होता है, एडीएम के अंडर। अगर उस एडीएम पूरे उत्तर प्रदेश में अगर एक भी पीडीए का अधिकारी हो तो बता दें। अब बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे हैं हम पर कि हमने बीजेपी के वोट डिलीट करा दिए। अरे वोट डिलीट कराना और बीजेपी का वोट मैं कैसे आइडेंटिफाई कर लूंगा ये बीजेपी का वोट है? ये तो देखिए, बताओ, अगर आईपीएस कोई रिटायर्ड और मंत्री ये कहे कि बीजेपी का वोट डिलीट करा दिया, अरे भाई बड़े इंटेलिजेंट हैं आप। इसका मतलब ये है कि आपको इलेक्शन कमीशन डेटा फीड कर रहा है। तो हमारी मांग इतनी है कि अगर कोई गड़बड़ी कर रहा है अधिकारी, तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा है? और मैं आपसे खुल के कह रहा हूं, 17, 19, 22, 24 समाजवादी पार्टी की एक भी शिकायत पर एक भी अधिकारी हटाओ। और उससे पहले अगर बीजेपी ने कोई शिकायत अगर एसडीएम की कर दी होगी, एक एसओ की भी कर दी होगी, सीओ की भी कर दी होगी, तो आप सोचिए उसको हटाया गया। इन मांगों के बाद अखिलेश ये कहते हुए निकल गए कि उपराष्ट्रपति चुनाव तो जरूरी है ही, लेकिन उससे जरूरी है लोकतंत्र को बचाना और आम वोटर से जुड़े मुद्दे उठाना। अखिलेश के इन आरोपों पर इस वीडियो के शूट होने तक इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं आया था। जो नए आरोप उन्होंने अभी लगाए उस पर जब कमीशन अपना पक्ष रखेगा तो वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मगर आप अखिलेश यादव के इन दावों आरोपों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉक। शुक्रिया।